ह्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबार्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबार्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबार्हं नमः। बड़े बाबार्हं नमः। बड़े बाबार्हं। मूर्तियों को ले जाने की क्षमता, लेकिन वह बहुत हल्का, इसके माध्यम से उसकी रचना करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। दूसरा क्या है, एकदम वो उड़ता नहीं, एकदम नहीं होता, उसके लिए 1-2 किलोमीटर की पट्टी बनाई जाती है, हवाई पट्टी बोलते हैं। हवा में नहीं रहती, लेकिन हवा में जो उड़ने वाला यान है उसके लिए पट्टी बनाई जाती है, और पट्टी के ऊपर ऐसे उसको भगा देते, और कोई भी बाहर इधर नहीं भाग सकता। इसलिए वेग के साथ हमने अपनी आंखों से देखा, आप लोगों ने देखा है नहीं देखा तो आप जानो, क्योंकि बैठ तो गए होंगे, लेकिन निरीक्षण करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु का निरीक्षण करो, क्या उसमें सिद्धांत रहता है। पहले भगा देते हैं, इतने जोर के साथ भग जाता है, और भागते 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 क्या कर देते हैं, आगे के जो पहिया है उस पहिया को पहले ऊपर ऊपर रख देते हैं। ऊपर उठते ही पीछे अपने आप ही धक्का जैसे लग जाता है, वेग उसका और बढ़ जाता है, उसके ऊपर भार ज्यादा आ जाता है, और यूं उठ जाता है, और उठ करके एकदम पहले कम से कम भी 50-60 अंश के कोण के साथ वह यूं ले लेगा। एकदम ऐसा नहीं कि लंब कोण बना लेगा, ऐसा नहीं बन सकता, धीरे धीरे बनता है। तो महाव्रत पहले लेता है और उन पहियों के बल पर खूब भगा देते हैं, और इतना वेग आ जाता है, उस वेग के साथ उन दोनों को ऊपर उठाया जाता है, और जो ही विमान को ऊपर उठाया जाता है वो तीनों पहिया कहां पर चले जाते हैं, सुनो, कहां पर चले जाते हैं, पेट के भीतर पहुंच जाते हैं। हां, बाहर भी नहीं रहते हैं, क्योंकि हवा के माध्यम से वह अवरोध पैदा न कर रहे, इसलिए तीनों पेट में चले जाते हैं। इसी को बोलते हैं आकिंचन धर्म। श्रवण बनने के उपरांत वह अपने आप में भी उड़ना चाहता है, लीन होना चाहता है, तो सर्वप्रथम अपने पैरों को, अपने हाथों को पहले भीतर पहुंचा दे, फिर गुप्ती में लीन हो जाए तो फिर उड़ गया। अब जब उतरना होता है तो फिर पुनः ड्राइवर क्या करता है, भैया उतरना है, कौन से स्टेशन पर उतरना है, संपर्क स्थापित किया जाता है, और वह एकदम नहीं उतरता, परिक्रमा 1, 2, 3 इस तरह से करते एकदम उतरने को है, एकदम भीतर जो 3 पहिया गए थे वो बाहर आ जाते हैं। आकिंचन धर्म में यही एक आनंद है। लेकिन ये ध्यान रखो, उन पहियों को यदि मान लो अच्छे ढंग से नहीं रखेंगे तो उड़ने का सवाल ही नहीं। ये रखत 3 पहिए हैं, अब चौथा पहिया नहीं रखा जाता। हाँ, दूसरा, और हमने उसके संरचना के बारे में सोचा, उस विमान का मुख जो है स्क्वायर के रूप में क्यों नहीं रहता। आप सुन रहे हैं कि नहीं, समय तो आपका हो रहा है? स्क्वायर के रूप में क्यों नहीं, आयताकार के रूप में क्यों नहीं, वह ऐसा रहता, उसका मुंह ऐसा रहता है, नहीं समझे, सामने तो बिल्कुल नोकदार होता चला जाता है, और पीछे वह वी का आकार जिसको बोलना चाहिए, वी जानते नहीं इंग्लिश की, उसको यूं करता, अथवा एक लुढ़का दो, हाँ ये सामने हो गया। अब ये को जो मान लो उल्टा करके रख दो
तो उड़ नहीं सकेगा और इसलिए गति नहीं कर पाएगा। हाँ, इसलिए सामने वाला हिस्सा जिसमें बिल्कुल ऐसा होना चाहिए नोकदार, बिल्कुल स्क्वायर में बिल्कुल वो हट जाएगा। दाएं जब लेते हैं ना बच्चे तैरते समय, वो बिल्कुल ऐसे ही कोरदार होते हैं तो बिल्कुल पानी के भीतर पहुंच जाते हैं। प्रशिक्षण लिया जाता है, स्क्वायर नहीं, फैलाव नहीं, किंतु नोकदार होना आवश्यक है। ये भी बहुत बड़ा सिद्धांत है उसका। आप अपने आप को हल्का बनाकर जो उड़ना चाहते हो, आपकी मानसिकता बहुत अच्छी है, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन ज्यादा समर्थन न करवाइए, क्योंकि इसके लिए प्रशिक्षण बड़ी आवश्यकता है। मैं उड़ूं लेकिन सारे साथ लेकर के उड़ूं, संभव नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता। कई लोग चिंता व्यक्त करते हैं, महाराज आज विमान से यात्रा करना है, आशीर्वाद दीजिए। तो हमने कहा भैया आप अपने दुख दुखी कम कर दीजिए। नहीं समझे? आप दुख करा दिया होता, दो याद नहीं करो, एक याद रखो। क्या कहा? हाँ, तब तो आनंद आएगा, नहीं तो प्रत्येक क्षण क्या होगा क्या पता, घर वालों का क्या होगा क्या पता। इसके कारण जो है हार्ट के ऊपर अलग और प्रभाव पड़ता है। इसलिए सुनते हैं, जिसको प्रशिक्षण नहीं है प्राय करके आपको सीट से बांध दिया जाता, कहीं आप इसको सहन करना है। इसी प्रकार प्रशिक्षण के बिना यदि कोई मुनि बन जाए, फिर बाद में दुख करने लग जाए, कौन संभालेगा? बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए हार्ट, उसके नाड़ी में और उसके हार्ट की गति में कोई प्रभाव नहीं। अभी तक तो सबको संभालता रहा, ये सब ले हुए थे, अब उनका क्या होगा? जाप करो फिर, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। भैया कहां से आए? हम वहां से, अच्छा ठीक चल रहा है उन लोगों का, वो समझते हैं कि इन लोगों का। अब ये तो बात है, बाह्य और आभ्यंतर में कोई परिक्रम नहीं रहता। उपकरणों को भी जो पहिया जैसे गौण कर दिए जाते हैं, उसी प्रकार सारे उपकरण समाप्त हो जाते हैं। और यहां तक कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में भी भेद परिकल्पना नहीं होती। तब कहीं जाकर के किंचन धर्म की बात है। 1 घंटा आप लोगों ने किंचन धर्म के बारे में सुना, ये भी आप लोगों का सौभाग्य है। अब मंत्र जाप करिए, उस आकिंचन धर्म का मंथन करना चाहो, स्वाद लेना चाहो, उसका स्वरूप का उपयोग करना चाहो, इससे बढ़कर के अन्य किसी गति में आकिंचन नहीं हो सकता। 1 सेकंड नहीं लगता, देवगति चले गए, झमेले में फंस जाते हैं। इतने सारे रत्नत्रय के साथ चले जाते हैं, समाधि करके चले जाते हैं, वापस आकर संकेत तक ले लेते, हम वहां पर है, वहां पर है। लोगों को मालूम है कि यहां पर क्या जमे रहा है। हाँ, कोई भी पक्का है। इसलिए आप लोग अपने स्वरूप का चिंतन करिए। पूर्वाचार्यों ने या पूर्व जो तीर्थंकर हुए, उन लोगों ने कैसी साधना की है, इस साधना में बहुत आनंद रहता है, बहुत आनंद रहता है। धरती से चिपके रहते हैं, किंतु जब विमान में चले जाते हैं, बाहर तो विमान की आवाज बहुत होती रहती है, लेकिन भीतर जो है बिल्कुल साइलेंस, आवाज आती नहीं होता, ऐसा रहता है। लेकिन बांधते हैं बस सीटों से आप लोगों को, और एक थैले भी देते हैं, बताते हैं थैले कौन से मानते हैं, पैराशूट क्या बोलते हैं, पैराशूट। हाँ, कहीं भी मान लो धोखा होने की संभावना हो जाती है, तो भैया जी अब अपने इष्ट को स्मरण करो,
अपने अपने इष्ट को स्मरण करो। अब कोई वश की बात नहीं है, जहां कहीं भी छूट जा रहा है। यहां तो आग लगने वाली है, बस मान लेते हैं जहां हमारे नसीब होगा। कोई समुद्र में उतर जाए और कोई पेड़ पौधे के ऊपर उतर जाए, कोई पहाड़ के ऊपर उतर जाए, कोई कंदरा में उतर जाए, जहां पर कोई भी मोबाइल ही नहीं आ सकता, ये स्थिति हो जाती है। ऐसा है, मैं कौन हूं जब समझ में आ जाता है तो उसी पर वह इसी बलबूते पर रह जाते हैं। तब कहीं जा करके आकिंचन का स्वाद ले पाते हैं, और वह अद्भुत स्वाद है, संसार में कहीं भी नहीं मिलता। यदि मिलता है तो अपने में ही मिलता है, लेकिन शर्त यह है दूसरा मिलावट उसमें नहीं हो तो मिलता है, नहीं तो मिक्सचर का ही स्वाद आता रहता है। धन्य है ऐसे आकिंचन धर्म के उपासक उपासना करते करते, और हम लोगों के लिए रास्ता बता दिया। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जितने आप भारी होगे उतने गिरोगे, नीचे आओगे और हल्का होगे, निश्चित रूप से आप उठते चले जाओगे। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने। जय गुरु सरस्वती जनवाणी माता की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी मुनि महाराज की, मुनि संघ की। अभी 10 मिनट तक ऊपर जाने का प्रयास कोई भी नहीं करे। 10 मिनट के बाद सभी लोग वहां पर जाना, चलते हुए चढ़ कोई भी न छूए।